सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को जय श्री राम। वंडर ऑफ साइंस का ऐसे चल रहा था और उसमें पार्ट 1 हमने तैयार किया था, जिसमें फर्स्ट 3 हेडिंग्स को कंप्लीट किया था। इंट्रोडक्शन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इस निबंध को बिल्कुल कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें जो हम 4th नंबर की हेडिंग का स्टडी करेंगे, रिक्रिएशन एंड मेडिकल साइंस। राइट, यानी रिक्रिएशन क्या है और मेडिकल साइंस क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें, ताकि वो अच्छे से वंडर ऑफ साइंस के ऐसे को समझ करके एग्ज़ाम में लिख पाएँ। चलिए, तो हेडिंग नंबर 4 की बात कर लेते हैं, रिक्रिएशन एंड मेडिकल साइंस। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, एंड माने और मेडिकल साइंस माने होता है चिकित्सा विज्ञान, यानी मनोरंजन और चिकित्सा विज्ञान। पहले हम मनोरंजन पर चर्चा करेंगे और फिर चिकित्सा विज्ञान पर बात करेंगे। तो साइंस माने विज्ञान, हैज माने चुका है, गिवन माने देना, अस माने हमें, मैनी माने कई, मीन्स माने साधन, ऑफ माने के, रिक्रिएशन माने मनोरंजन। साइंस हैज गिवन अस मैनी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। विज्ञान हमें कई मनोरंजन के साधन दे चुका है, लाइक जैसे सिनेमा है, रेडियो है, टेलीविज़न है, एंड फोटोग्राफी और फोटो खींचना ETC इत्यादि। यानी विज्ञान हमें कई मनोरंजन के साधन दे चुका है, जैसे सिनेमा है, रेडियो है, टेलीविज़न है और फोटो खींचना इत्यादि। बट किंतु टेलीविज़न इज माने है द बेस्ट माने सबसे अच्छा, मीन्स माने साधन, ऑफ माने का, रिक्रिएशन माने मनोरंजन। किंतु टेलीविज़न मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है। बिकॉज टेलीविज़न यानी टीवी सबसे अच्छा साधन क्यों है? बिकॉज बी माने हम, कैन माने सकते हैं, नॉट ओनली माने न केवल, लिसन माने सुनना, बट आल्सो माने बल्कि भी, सी माने देखना, द फेस माने चेहरा, ऑफ माने का, सिंगर माने गायक, डांसर माने नर्तक, प्लेयर माने खिलाड़ी, एंड माने और, स्पीकर माने वक्ता। यानी हम न केवल सुन सकते हैं बल्कि गायक का, नृत्य करने वाले का, खिलाड़ी का और बोलने वाले का चेहरा भी देख सकते हैं। जैसे रेडियो से हम कोई मनोरंजन कर रहे हैं तो उसमें हम सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, लेकिन टेलीविज़न पर हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सो इसलिए रिक्रिएशन माने मनोरंजन, इज माने है, वेरी माने बहुत, इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, फॉर माने के लिए, मैनकाइंड माने मानव जाति। इसलिए मनोरंजन मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एंड और वी लाइक इट, हम इसे पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोगों को मनोरंजन पसंद होता है और वो मनोरंजन करते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल साइंस की। टुडे माने आज, साइंस माने विज्ञान, हैज माने चुका है, गिवन माने देना, अस माने हमें, न्यू माने नई, मेडिसिन्स माने दवाएं। आज विज्ञान हमें नई दवाएं दे चुका है। इट माने यह, हैज क्रिया है, मेड माने बनाना, लाइफ माने जीवन को, लॉन्ग माने लंबा। इन्होंने जीवन को लंबा बना दिया, यानी जो दवाई हमें मिलती है इससे हमारा जीवन क्या बनता है? लंबा बनता है, बीमारी का इलाज हो जाता है। इट माने यह, हेल्प्स माने सहायता करती है, अस माने हमारी, इन माने मैं, मैनी माने कई, डिसीजंस माने निर्णय, ये कई निर्णयों में हमारी सहायता करती है। कौन? मेडिकल साइंस। नाउ डेज माने आजकल, टीवी ये बीमारी का नाम है, एक होता है टीवी टेलीविज़न और टीवी ये बीमारी है, एंड कैंसर ये भी बीमारी है। हैव बीन क्रिया है, कंट्रोल माने नियंत्रित होना, बाय मेडिकल साइंस। आजकल टीवी और कैंसर को भी चिकित्सा विज्ञान के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया है। ओपन माने खुली, हार्ट माने हृदय की, सर्जरी माने शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है? शरीर का जो कोई पार्ट होता है अगर वो खराब हो गया है तो उसको सही कर देना या चेंज कर देना। एंड और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट माने हृदय का, ट्रांसप्लांटेशन माने स्थानांतरण, एक का हृदय दूसरे के शरीर में, है ना। हैव बिकम माने बनना, पॉसिबल माने संभव। यानी ओपन हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हैव बीन बिकम पॉसिबल, यानी हृदय की खुली सर्जरी और एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजना क्या है? संभव हो गया है। हृदय की खुली सर्जरी और एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजना क्या है? संभव है, इनफैक्ट, वास्तव में। साइंस माने विज्ञान, हैज माने चुका है, गिवन माने देना, आइज माने आंखें, टू माने को, द ब्लाइंड माने अंधे। यानी विज्ञान अंधे को आंखें दे चुका है, ईयर टू डीफ, बहरे को कान दे चुका है, एंड लेग्स टू लैम और लंगड़े को टांगें दे चुका है। यानी विज्ञान ने अंधे को आंखें, बहरे को कान और लंगड़े को टांगें दी हैं। अगर कोई व्यक्ति अंधा है
तो साइंस की बहुत टेक्निक है जिससे उसकी आँख बन जाएंगी। कान खराब हैं तो मशीन लग जाएगी, कान सही हो जाएंगे। और पैर कटे हुए हैं तो प्लास्टिक के इतने अच्छे अच्छे पैर बन रहे हैं साइंस के द्वारा, आज पता भी नहीं चलेगा कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। साइंस माने विज्ञान, हैज क्रिया, एंड स्टिल माने पैदा करना, जगाना, न्यू माने नई, होप माने आशा, इनटू माने मैं, सिक पीपुल माने बीमार लोगों। यानी विज्ञान बीमार लोगों में एक नई आशा की किरण पैदा कर चुका है। विज्ञान बीमार लोगों में एक नई आशा की किरण पैदा कर चुका है। अब एक बार क्लियर समझते हैं, रिक्रिएशन एंड मेडिकल साइंस, मनोरंजन और चिकित्सा विज्ञान। साइंस हैज गिवन अस मैनी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, विज्ञान हमें कई मनोरंजन के साधन दे चुका है, लाइक सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन एंड फोटोग्राफी ईटीसी। जैसे सिनेमा है, रेडियो है, टेलीविजन है और फोटो खींचना इत्यादि। वट टेलीविजन इज द बेस्ट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, किंतु टेलीविजन मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है। बिकॉज क्योंकि वी कैन नॉट ओनली लिसन, हम न केवल सुन सकते हैं, वट आल्सो सी द फेस ऑफ सिंगर, डांसर, प्लेयर एंड स्पीकर, बल्कि नृत्य करने वाले का, खिलाड़ी का, बोलने वाले का और गायक का चेहरा भी देख सकते हैं। सो रिक्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड, इसलिए मनोरंजन मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एंड वी लाइक इट, और हम इसे पसंद करते हैं। टुडे साइंस हैज गिवन अस न्यू मेडिसिन्स, आज विज्ञान हमें कई नई अनेक दवाएं दे चुका है। इट हैज़ मेड लाइफ लॉन्ग, इन्होंने जीवन को लंबा बना दिया है। इट हैज़ हेल्प अस इन मैनी डिसीजन, ये कई निर्णयों में हमारी सहायता करती है। इट नाउडेज टीबी एंड कैंसर हैव बीन कंट्रोल बाय मेडिकल साइंस, आजकल टीबी और कैंसर को भी चिकित्सा विज्ञान के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया है। ओपन हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हैव बीन बिकम पॉसिबल, हृदय की खुली सर्जरी और एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजना संभव है। इन फैक्ट वास्तव में साइंस हैज़ गिवन आइज टू ब्लाइंड, ईयर टू डीफ एंड लेग टू लेम, विज्ञान लंगड़े को टांगे, बहरे को कान और अंधे को आंखें दे चुका है। इट हैज़ इंस्टिल्ड न्यू होप इन सिक पीपुल, यह बीमार लोगों में एक नई आशा की किरण पैदा कर चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बारे में तो सभी जानते ही हैं, कंप्यूटर का आज कितना महत्व है, और आज की दुनिया में जितने भी वर्क हो रहे हैं सब कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो कंप्यूटर के ऊपर करेंगे कि कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है और साइंस ने इसको किस तरीके से तैयार किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर होते क्या हैं, तो कंप्यूटर की बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कंप्यूटर्स मॉडर्न माने आधुनिक, कंप्यूटर्स आर माने हैं इलेक्ट्रॉनिक माने विद्युतीय, मैचेंस माने मशीन, यानी आधुनिक कंप्यूटर विद्युतीय मशीन है। कैसी मशीन है, विद्युत की, लाइट की। कंप्यूटर्स आर माने हैं यूज्ड माने उपयोग, टू कंट्रोल माने नियंत्रित करना, लार्ज माने बड़ी एंड स्मॉल माने छोटी, मैचेंस माने मशीन, यानी कंप्यूटर का प्रयोग छोटी और बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। विच माने जिन्हें, इन पास्ट माने पहले यानी भूतकाल में, बर माने था, कंट्रोल्ड माने नियंत्रित करना, बाय ह्यूमंस माने मानवों, यानी जिन्हें पहले मानव नियंत्रित करते थे। यानी कंप्यूटरों का जो आज प्रयोग है वो मशीनों को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब उन मशीनों को पहले के ज़माने में कौन कंट्रोल करता था, इंसान करते थे, लेकिन आज उन्हें कौन कंट्रोल कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं। दे माने वे, यानी कंप्यूटर आर माने हैं, ऑल्सो माने भी, इन होम, यानी वे घर में भी हैं। कंप्यूटर कहाँ है, घर में। वेयर जहाँ, दे माने उनका, आर माने है, यूज्ड माने प्रयोग, फॉर माने के लिए, थिंग्स माने वस्तु, जहाँ इनका प्रयोग वस्तु की तरह होता है। घर में कंप्यूटरों का प्रयोग किसकी तरह हो रहा है, वस्तु की तरह। सच है जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत को सुनने के लिए, एंड रीडिंग द न्यूज़, और खबर को पढ़ने के लिए। कई लोग क्या है, संगीत चलाते हैं आराम से, भजन चल रहा है बढ़िया, तो संगीत सुनने के लिए वस्तु की तरह यूज़ कर रहे हैं। कई लोग खबर पढ़ रहे हैं, उसमें पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना। कंप्यूटर्स आर माने हैं, ऑल्सो माने भी, ग्रेट माने महान, इन्वेंशन माने खोज, ऑफ माने की, साइंस माने विज्ञान, यानी कंप्यूटर विज्ञान की एक उच्च खोज भी है, एक महान खोज है। दे माने वे, आर माने हैं, हेल्पिंग माने सहायता कर रहे, एस माने हमारी, इन सेवरल फील्ड्स माने कई क्षेत्रों में, यानी वे कई क्षेत्रों में हमारी सहायता कर रहे हैं। कंप्यूटर बहुत सारे क्षेत्रों में हमारी हेल्प कर रहे हैं। दे माने वे, मेक माने बनाते हैं, कैलकुलेशंस माने आंकड़े, एट ग्रेट स्पीड माने महान गति से, यानी वे महान गति से आंकड़े तैयार करते हैं। कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड में आंकड़े तैयार कर देते हैं, बना देते हैं। दे माने वे, आर माने हैं, ऑल्सो माने वी, डूइंग माने करना, इन टीवी प्रोग्राम, रेलवे एंड अदर मैटर्स, वे टीवी के जितने भी कार्यक्रम हैं उन सबको बना रहे हैं। रेलवे की सारी व्यवस्थाएं कंप्यूटरों से चल रही है। एंड अदर मैटर्स में जैसे बैंकिंग है, ऑफिस हैं, जितनी भी क्रियाकलाप हैं सब किससे चल रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से चल रहे हैं।
तो सीधे से इस हेडिंग को समझते हैं। कंप्यूटर्स, मॉडर्न कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, आधुनिक कंप्यूटर विद्युतीय मशीन है। कंप्यूटर आर यूज टू कंट्रोल लार्ज एंड स्मॉल मशीन्स विच इन वर फास्ट कंट्रोल बाय ह्यूमन। कंप्यूटर का प्रयोग छोटी और बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिन्हें पहले भूतकाल में या पहले के ज़माने में मानवों के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। दे आर आल्सो इन होम, वे घर में भी हैं। वेयर दे आर यूज टू थिंग्स, जहाँ इनका प्रयोग वस्तु की तरह होता है। सच एज लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग द न्यूज़, जैसे संगीत को सुनने के लिए, खबर को पढ़ने के लिए। कंप्यूटर आल्सो ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस, कंप्यूटर विज्ञान की एक उच्च खोज है। दे आर हेल्पिंग अस इन सेवरल फील्ड्स, वे कई क्षेत्रों में हमारी सहायता करते हैं। दे मेक कैलकुलेशन एट ग्रेट स्पीड, वे महान गति से गणनाएं तैयार करते हैं। दे आर आल्सो डूइंग टीवी प्रोग्राम रेलवे एंड अदर मैटर्स, वे टीवी कार्यक्रम, रेलवे और अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन, इसको बड़े ध्यान से समझना, इसके साथ ही ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से इस हेडिंग को तैयार करना है ताकि वंडर ऑफ साइंस आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार। ठीक है, लास्ट हेडिंग है। टुडे माने आज, साइंस माने विज्ञान, हैज माने चुका है, बिकम माने बनाना, मैन माने मुख्य, पार्ट माने हिस्सा, ऑफ माने का, आवर माने हमारे, लाइफ माने जीवन। आज विज्ञान हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा बन गया है। हमारे जीवन का विज्ञान क्या बन चुका है? एक मुख्य हिस्सा। इट माने यह, कैन माने सकता है, मेक माने बनाना, आवर लाइफ माने हमारे जीवन को, हेल्थियर माने स्वस्थ, एंड हैप्पियर माने खुशहाल। यह हमारे जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है, स्वस्थ भी बना सकता है और खुशहाल भी। बट किंतु ध्यान रखना है, इट माने इसका, मिस यूज्ड माने गलत उपयोग, बैड माने बुरा, फॉर माने के लिए, पीपल माने लोगों, किंतु इसका गलत उपयोग लोगों के लिए बुरा है। यानी अगर साइंस का आप सही यूज करोगे तो आपको स्वस्थ भी बनाएगा, खुशहाल भी कराएगा। लेकिन अगर आपने खुशहाली के चक्कर में कोई गलत यूज कर दिया इसका, तो ये बहुत खतरनाक भी होता है। सो इसलिए वी माने हमें, शुड मई माने चाहिए, केयरफुल माने देखभाल, पुट माने रखना, साइंस माने विज्ञान, टू गुड माने अच्छे, यूज माने उपयोग, ओनली माने केवल। इसलिए हमें इसके अच्छे उपयोग के लिए इसकी देखभाल रखनी चाहिए। यानी इसकी देखभाल रखना बहुत जरूरी होता है। साइंस की देखभाल नहीं रखी तो कभी भी कोई गड़बड़ हो सकती है। वी माने हमें, शुड माने चाहिए, रिमेंबर माने याद रखना, हमें याद रखना चाहिए, दैट के, साइंस माने विज्ञान का, एक्सिस्ट माने महत्व होता है, फॉर मैन माने व्यक्ति, कि विज्ञान का व्यक्ति के लिए महत्व होता है। विज्ञान का व्यक्ति के लिए क्या होगा? महत्व। कॉमा है, मैन माने व्यक्ति का, डज नॉट माने नहीं होता, एक्सिस्ट माने महत्व, फॉर साइंस, यानी व्यक्ति का विज्ञान के लिए महत्व नहीं होता। यानी विज्ञान का व्यक्ति के लिए हमारे लिए महत्व तो है, लेकिन हमारा विज्ञान के लिए कोई महत्व नहीं है। इट माने यह, इज माने है, ट्रुथ माने सच्चाई, अबाउट माने के बारे में, साइंस माने विज्ञान, यह विज्ञान के बारे में सच्चाई है। दैट के, इट माने यह, इज माने है, ब्लेसिंग माने आशीर्वाद दे रहा, टू मैन माने व्यक्ति, कि यह व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहा है, एंड गुड सर्वेंट टू मैन, और व्यक्ति का अच्छा नौकर है। यानी विज्ञान के बारे में सच्चाई है कि यह व्यक्ति को आशीर्वाद भी दे रहा है और उसका अच्छा नौकर भी है। तो सीधे से ये हेडिंग क्या बन गई सिंपल तरीके से, टुडे साइंस हैज बिकम ए मेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आज विज्ञान हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा बन गया है। इट कैन मेक आवर लाइफ हेल्थियर एंड हैप्पियर, इसने हमारे जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना दिया है। बट इट मिस यूज बैड फॉर पीपुल, किंतु इसका गलत उपयोग लोगों के लिए बुरा है। सो वी शुड बी केयरफुल टू पुट साइंस गुड यूज ओनली, इसलिए हमें इसके अच्छे उपयोग के लिए इसकी देखभाल रखनी चाहिए। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट साइंस एग्जिस्ट फॉर मैन, कि विज्ञान का व्यक्ति के लिए महत्व होता है। मैन डज नॉट एक्सिस्ट फॉर साइंस, व्यक्ति का विज्ञान के लिए महत्व नहीं होता। इट इज ट्रूथ अबाउट साइंस, यह विज्ञान के बारे में सच्चाई है। इट इज ट्रूथ अबाउट साइंस, यह विज्ञान के बारे में कहा जा सकता है। दैट इट इज ब्लेसिंग टू मैन, यह व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहा है, एंड गुड सर्वेंट टू मैन, और उसका अच्छा नौकर है। राइट, तो प्रोफेसर हार्डी हैज राइटली सेड, प्रोफेसर हार्डी ने सही लिखा है विज्ञान के बारे में। क्या लिखा है? प्रोफेसर हार्डी कह रहे हैं साइंस माने विज्ञान, इज माने है, एन माने एक, एंजल माने होता है देवता, इन माने में, पीस माने शांति, कि विज्ञान शांति में देवता है। एंड डेविल माने होता है राक्षस, इन वार माने युद्ध में, कि विज्ञान शांति में देवता है और युद्ध में शैतान या राक्षस है। यानी शांति में अगर विज्ञान को यूज करोगे, जैसे मान के चलिए कार है तो आप आराम से चलाओ, बढ़िया, आपके लिए अच्छी है, देवता का काम कर रही है। और युद्ध में कहीं तुमने मिसाइल का बटन दबा दिया तो पता चलेगा कितने लोग मरेंगे, तोप चालू कर दी तो कितने मरेंगे। तो अगर ये वार में, युद्ध में यूज़ कर लिया तो बहुत खतरनाक होगी, और अगर शांति में तो हमारे लिए देवता का काम करेगी। तो प्रोफेसर हार्डी ने क्या कहा है? साइंस इज एंजल, पीस इन डेविल इन वार, यानी विज्ञान शांति में दयावान है या देवता है, और युद्ध के लिए शैतान या राक्षस है। राइट,
तो उम्मीद करते हैं कि ये वंडर ऑफ साइंस का ऐसे आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये ऐसे अच्छे से समझ में आ गया है तो आप अपने सभी मित्रों को इसको शेयर करिए और बहुत अच्छे से इसको याद करिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। लिख करके देख लीजिए। इसकी फेयर आप लोग ज़रूर बनाएं। फेयर बनाने के बाद बार बार इसको समझिए और एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।